ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। शोबिस की रौनक और चकाचौंध हर दिल को भाती है। हर कोई लाइमलाइट में रहना चाहता है, अपना नाम और मकाम बनाना चाहता है, शोहरत की ख्वाहिश रखता है और उसके लिए कोशिश भी करता है। और बहुत से लोगों को वो सब मिल जाता है जिसकी वो तमन्ना करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी दिल होते हैं जो ये सब हासिल करने के बावजूद सुकून से महरूम रहते हैं। उनके अंदर बेचैनी और तजब्जुब की कैफियत घर कर लेती है जिसमें दम घुटता है। ऐसे दिल अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा होने की सूरत में ही सुकून पाते हैं और इसी सुकून की तलाश में माजी की मशहूर अदाकारा अनमोल ने शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अनमोल दिसंबर 1980 को पंजाब के शहर कमालिया में पैदा हुई। आपका ताल्लुक बलोच खेतरान से था जो लड़कियों को ज्यादा तालीम दिलवाने के हक में नहीं थे। अनमोल 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। आप बचपन में इंतहाई शरारती थी। अनमोल के दिल में अल्लाह ने छोटी उम्र से ही अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत रख छोड़ी थी। वो बचपन के दिनों में मस्जिद के स्पीकर पर नात पढ़ती और जब घर पहुंचती तो उनके घर वाले कहते कि अभी एक बच्चे ने इतनी खूबसूरत नात पढ़ी जिस पर वो मुस्कुरा देती। अनमोल का ताल्लुक जमींदार घराने से था, लिहाजा उन्हें मुआशी लिहाज से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आपके खानदान में से कोई भी शोबिस से नहीं था, लिहाजा उन्हें भी अदाकारी से कोई लगाव नहीं था। अनमोल जब स्कूल में थी तो उन्हें स्कूल ट्रिप के साथ पीटीवी जाने का मौका मिला, जहाँ उनकी मुलाकात डायरेक्टर नुसरत ठाकुर से हुई जो अपने ड्रामा चिड़िया दा चंबा के लीड रोल के लिए चेहरा तलाश कर रहे थे। उन्होंने अनमोल को कुछ डायलॉग्स बोलने के लिए दिए जो उन्होंने बखूबी अदा किए, जिसके बाद नुसरत ने उन्हें ड्रामे में मेन रोल ऑफर किया। अनमोल ने कुछ वक्त लेने के बाद इस ऑफर को कबूल कर लिया। इस ड्रामे में मासूम और हसीन अनमोल को देखने वालों ने खूब पसंद किया और उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, जिसके बाद उन्हें बेशुमार ड्रामों और फिल्मों की ऑफर्स मिलना शुरू हो गई। चिड़िया दा चंबा में जलवागर होने के बाद उन्हें पीटीवी क्लासिक्स में शुमार किया जाने वाला कॉमेडी ड्रामा हवेली में देखा गया, जिसमें उनके हमराह इस्माइल तारा, सोहेल अहमद, खयाम सरहदी, मस्ताना समेत दीगर शामिल थे। इस ड्रामे में एक ही वक्त में मुख्तलिफ किरदारों को मुख्तलिफ कहानियों के साथ दिखाया गया कि किस तरह वो अपनी अपनी जिंदगियों में दरपेश मसाइल और परेशानियों से नबर्द आजमा होते हैं। ड्रामे में अनमोल ने एक हंसमुख चुलबुली सी लड़की का किरदार अदा किया जो चर्ब जबान होती है। कॉमेडी से भरपूर इस ड्रामे को बहुत पजीराई मिली। नासिर जी ने उस शहजादे से कहा कि मेरे साथ ताश की बाजी लगाओ और वो बेवकूफ शहजादा इनकी बातों में आ गया। नासिर आगे क्या हुआ था आप बताएं ना। इस ड्रामे में अनमोल की मासूम अदाएं और तबीयत का शोखपन देखने वालों को खूब भाया। नाजरीन की जानिब से अनमोल की शानदार अदाकारी को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें बड़ी स्क्रीन पर काम करने के लिए बेपनाह ऑफर्स मिलना शुरू हुई, जिसमें 1992 की सुपरहिट फिल्म हीरो थी, जिसमें साहिबा और रैम्बो की जोड़ी क्लिक हुई थी। इस फिल्म में पहले अनमोल को कास्ट किया गया, मगर बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा न बन सकी और इस तरह ये फिल्म रैम्बो और साहिबा का नसीब बन गई। बज़ाहिर तो अनमोल के लिए एक्सीडेंट बदकिस्मती की अलामत होगा, मगर हकीकत में कुदरत उन्हें एक ऐसी राह की जानिब ले जाने की तैयारी कर रही थी जिसका उन्हें गुमान भी न था। 2001 में उन्हें फिल्म मेहर बादशाह में काम करने का मौका मिला। अदाकारी के साथ साथ उन्होंने इस फिल्म के गीत भी लिखे। फिल्म की मरकजी कास्ट में यूसुफ खान, सना, शान और बाबर अली शामिल थे। ये फिल्म बिजनेस करने में तो नाकाम रही, ताहम अपनी मुनफरिद कहानी और डायलॉग्स की वजह से देखने वालों के दिलो दिमाग पर अपना गहरा असर छोड़ गई। इस फिल्म में अनमोल ने जो डायलॉग्स बोले वो हकीकत के करीब तर थे। वो खुद भी इन डायलॉग्स के सहर में महसूर हो गईं। ये अनमोल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। उनको तसव्वुफ की तालीमात ने इस कदर मुतासिर किया कि उन्होंने अपने नाम के साथ इनायत बाबा बुल्हे शाह के मुर्शिद शाह इनायत कादरी से अकीदत की वजह से लगा लिया। और फिर 2004 में अनमोल ने जिंदगी का ऐसा फैसला किया जो उनके जैसे करियर रखने वाली अदाकारा के लिए नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। उन्होंने शादी करके अपने ताबनाक करियर को वाइंड अप करते हुए शोबिस को खैराबाद कह दिया। उन्हें फिल्मी हलकों की जानिब से बारहा कहा गया कि आप इंडस्ट्री वापस ज्वाइन कर लें, कि आपका शौहर आपको
اتنا خرچ نہیں دے پائے گا جتنا آپ فلموں سے کما لیں گی، مگر انمول کا دل تو سراپا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب چکا تھا، اور ایسے عاشق کو پھر کوئی اور صورت نظر نہیں آتی، اس کے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ انمول کے ساتھ ہوا۔ شوبز کی رنگینیوں کو ٹھوکر مار کر اسلام کی پناہ میں آ کر خود کو ایسا کر لیا کہ دیکھنے والا یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ پہلے شوبز انڈسٹری کا حصہ رہی ہیں۔ آج سر سے پاؤں تک برقعے میں ڈھکی ہوئی اور ہاتھ میں تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی انمول اپنی زندگی میں دوسروں کو یہ نصیحت کرتی نظر آتی ہیں کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے حق اور سچ کی راہ اپنا لیں اور اپنی آخرت سنواریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلافی کرنے کا وقت نہ ملے۔ یہاں ملنے والا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لہٰذا اسے اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ دنیا کا بن کے رہنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس کا بھی بن کے رہنا چاہیے جس نے آپ کو بنایا اور تخلیق کیا۔ ماضی میں مہنگے ملبوسات، قیمتی جیولری، پرتعیش گھر اور لگژری گاڑیوں کی طرف مائل رہنے والی انمول کے نزدیک یہ سب چیزیں بیکار ہیں اور ان کا انسانی عظمت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب چیزیں تو محض دھوکہ ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ فانی ہے اور یہی رہ جائے گا، ساتھ جو جانا ہے وہ اعمال ہے جن کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، لہٰذا تیاری انہی چیزوں کی کرنی چاہیے جنہوں نے ساتھ جانا ہے، ان چیزوں کی تیاری میں خود کو کیا ہلکان کرنا جو یہیں رہ جانے والی ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے انسان کو اپنے خالق کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ انمول نے بھی اپنے لیے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ مجھ سے شوبز والی پہچان واپس لے کر مجھے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا کر دی جائے، اور اس دعا کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ آج انمول بڑے بڑے اجتماعات میں درس قرآن دیتی ہیں اور سننے والوں کو دینی مسائل سے روشناس کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مواقعوں پر آقائے دو جہاں کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرتی ہیں۔ انمول نے کیسا نصیب پایا ہے کہ فلموں کے لیے ڈائلاگز بولنے کے لیے استعمال ہونے والی زبان کس طرح کلام الہی اور ثنا خوانی مصطفیٰ جیسے بابرکت مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بے شک اداکارہ انمول کی زندگی میں آنے والی یہ تبدیلی نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام تر مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی معافی ممکن نہیں یا پھر انہیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ خلوص نیت سے اس کی طرف رجوع کیا جائے جیسے انمول نے کیا۔ اللہ تعالیٰ انمول کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور انہیں مزید استقامت نصیب فرمائے، آمین۔